भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा आम चुनाव कब हुआ? दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा है? भारत में यह जो है पंडित नेहरू जी से जुड़ा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का राज रहा, तो इसीलिए इसको एक दल की प्रधानता का युग कहा जाता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो ये अभी हम बताकर ही आपको हटे हैं कि अभी इस शुरू के जो 3 आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस का ही बोलबाला रहा, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को छाता संगठन की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को छाता संगठन की संज्ञा दी? तो ये पामर ने दी थी, छाता संगठन इनको बताया था। छठा प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसे सौंपी गई है? ये हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ही चुनाव से संबंधित सभी कार्यों का निपटारा करता है। निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया? निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस जब 1885 में बनी उसके बाद इनमें से एक नेता ने कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस को जन आंदोलन यानी कि पब्लिक से जोड़ दिया, तो वह थे महात्मा गांधी जी ने। आठवां प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। स्वतंत्र भारत में एक दल की प्रधानता का युग निम्नलिखित वर्ष से प्रारंभ होता है। तो ये होता है 1952 से, क्योंकि पहले आम चुनाव तभी हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ? ये हुआ था 1964 में। आंसर है 1964। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हुए, यानी कि कितनी सीटें उन्हें मिली थी? तो पहले चुनाव में 364, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उन्हें 364 सीट प्राप्त हुई थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस पार्टी में पाई जाती है? भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जनसंघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। एक तरह से वो बीजेपी के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई? भारतीय यानी कि जो कांग्रेस है जो 1885 में हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो वह जो हुई थी बंबई में, आज मुंबई है उसका नाम। तो हम बंबई लिखेंगे या मुंबई, पेपर में जो भी आएगा उसमें, अगर पेपर में लिखना आता है तो मुंबई लिखिए, बंबई मत लिखिए। 15वां प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु निश्चित की गई है, यानी कि कितने वर्ष का व्यक्ति या नागरिक वोट कर सकता है? वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद आप वोट के लिए जो है एलिजिबल हो, आपका वोट बन सकता है और आप वोट डाल सकते हो। मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना का श्रेय निम्न में से किस नेता को जाता है? यानी कि इनमें से किसने जो है स्थापना की थी? ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी। 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा? 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा था, क्योंकि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी।
या उनकी हत्या कर दी गई थी। भारत में तीसरा आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में तीसरा आम चुनाव 1962 में संपन्न हुआ। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, 25 जनवरी 1950, जिसे हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। 1957 में केरल विधानसभा में किस दल की सरकार बनी? 1957 में केरल विधानसभा में किस दल की सरकार बनी? तो वह था साम्यवादी दल की सरकार बनी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये है 1924। 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत में प्रतिवर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वही प्रश्न आ गया जिसको हम बात कर रहे थे। तो ये इसका उत्तर है 25 जनवरी को। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। बहुदलीय मतलब बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर इलेक्शन में या इसमें शासन में भाग लेती हैं, तो बहुदलीय प्रणाली है। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है, किसने कांग्रेस की तुलना सराय से की? किसने कांग्रेस की तुलना सराय से की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने कांग्रेस की तुलना एक सराय से की थी। तो आज का इस टॉपिक का हमारा जो ये क्वेश्चनर है खत्म होता है। आप इसको अभ्यास करें, और अगर आप इसी क्विज को दोबारा अभ्यास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।